हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। सो दिस इज अक्षय अगेन। सो बेसिक टू एडवांस एक्सेल के सीरीज़ में हम एक्सेल फॉर्मूलाज ये टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारे फार्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कवर किए हैं। आज के वीडियो में हम वी लुकअप ये फार्मूला के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वी लुकअप जो है बहुत ही पॉपुलर एंड पावरफुल फंक्शन है एक्सेल में। ये वी लुकअप फंक्शन अब हम आज के वीडियो में कवर करते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेसिकली वी लुकअप क्या होता है? वी लुकअप मीन्स वर्टिकल लुकअप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, लुक्स फॉर वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ द टेबल एंड देन रिटर्न अ वैल्यू इन द सेम रो फ्रॉम कॉलम इज स्पेसिफाइड। इट मीन्स वी लुकअप जो है पर्टिकुलर वैल्यू को एक वर्टिकली अरेंज टेबल में एक पर्टिकुलर कॉलम में सर्च करता है, एंड वो पर्टिकुलर कॉलम में जिस रो में वो वैल्यू अवेलेबल होती है वो सेम रो में, वो सेम रो के राइट हैंड साइड के कॉलम्स में से वो आपको आउटपुट निकाल के देता है। राइट हैंड साइड के कॉलम्स में जो आप कॉलम डिफाइन करोगे, कॉलम नंबर, वो कॉलम नंबर के हिसाब से आपको वो पर्टिकुलर कॉलम में से आपको वो वैल्यू, वो आउटपुट जो है निकाल के देता है। तो ये होता है बेसिकली वी लुकअप का काम। नीचे उसका सिंटैक्स दिया गया है, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर एंड कॉमा रेंज लुकअप। तो ये फॉर्मूलाज के नीचे जो है आर्ग्यूमेंट्स मैंने दिए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 4 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, सेकंड है टेबल एरे, थर्ड है कॉलम इंडेक्स नंबर एंड फोर्थ है रेंज लुकअप। देखते हैं वन बाय वन। सबसे फर्स्ट है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मीन्स जो आप वैल्यू सर्च करना चाहते हो, जिसके थ्रू आप आउटपुट लाना चाहते हैं पर्टिकुलर टेबल से, वो होता है लुकअप वैल्यू। एंड उसके बाद सेकंड है टेबल एरे। आप वो आउटपुट जो लाना चाहते हैं, जहाँ से लाना चाहते हैं, जिस टेबल से लाना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर टेबल को या फिर वो पर्टिकुलर डेटा सेट को आप टेबल एरे कहते हैं। तो उसको टेबल एरे बोला जाता है बेसिकली। उसके बाद थर्ड है कॉलम इंडेक्स नंबर। आप जो वैल्यू है या फिर जो आउटपुट है, पर्टिकुलर टेबल में कौन से, मतलब कितने नंबर के कॉलम में से आप वो वैल्यू लाना चाहते हैं, उसका कॉलम नंबर क्या है जिसमें से आप आउटपुट चाहते हैं। वो होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। एंड उसके बाद फोर्थ है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप मतलब बेसिकली आप जो वैल्यू चाहते हैं, पर्टिकुलर वैल्यू के अगेंस्ट जो आउटपुट चाहते हैं, वो आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए या फिर अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए। उसके हिसाब से आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो ट्रू या फिर फॉल्स होता है बेसिकली। अगर आप अप्रॉक्सीमेट मैच चाहते हैं तो आपको ट्रू सिलेक्ट करना है, अगर एग्जैक्ट मैच चाहते हैं तो आपको फॉल्स सिलेक्ट करना है। ट्रू और फॉल्स के अलावा आप 0 या फिर 1 भी आप टाइप कर सकते हो। अगर आपको अप्रॉक्स मैच चाहिए तो 1 टाइप कर सकते हो, एंड एग्जैक्ट मैच चाहिए तो 0 टाइप कर सकते हो। तो भी वो आर्गुमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये थे 4 आर्गुमेंट्स जो वो फॉर्मूला के लिए अप्लाई होते हैं बेसिकली। ये फॉर्मूला जो है हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये तो हो गया थेरेटिकल पार्ट। हम प्रैक्टिकल पार्ट देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड शीट पे मेरे पास टेबल अवेलेबल है सेम। यहाँ पे मैंने नीचे सिंटैक्स भी दिया गया है, तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने में इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने पहले यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम के हिसाब से यहाँ पे आपको स्कोर निकालना है एंड यहाँ पे ग्रेड निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट 1 यहाँ पे मैंने डाला है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उसका ग्रेड जो है टेबल में 92 एंड यहाँ पे बी है। तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आया। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम अगर चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट 6 करता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली उसका जो स्कोर है उसका ग्रेड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला जो अप्लाई किया है, इसके लिए यहाँ पे वो पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे आउटपुट निकाल के दे रहा है। तो ये हम फॉर्मूला देखते हैं अप्लाई करके। सबसे फर्स्ट आपको ये स्टूडेंट का टेबल है जहाँ पे स्टूडेंट नेम एंड स्कोर एंड ग्रेड यहाँ पे दिया गया है, एंड यहाँ पे उस स्टूडेंट नेम के हिसाब से यहाँ पे आपको स्कोर लेना है एंड यहाँ पे ग्रेड लेना है। तो यहाँ पे अगर जो स्टूडेंट नेम आएगा उसका यहाँ पे आपको ग्रेड स्कोर चाहिए रहेगा, एंड यहाँ पे उसका ग्रेड चाहिए रहेगा ये टेबल में से। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये सेल पे क्लिक करके मैं ये फॉर्मूला पर एडिट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये स्टूडेंट नेम का जो सेल है वो हाइड होता है, इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आउटपुट सेम ही है। इक्वल्स टू वी लुकअप
उसके बाद में लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे लुकअप वैल्यू जो ये है, ये स्टूडेंट, ये जहाँ पे स्टूडेंट नेम अवेलेबल है उसके थ्रू आप आउटपुट लाना चाहते हैं। तो स्टूडेंट नेम मेरा लुकअप वैल्यू हो गया, कॉमा, उसके बाद सेकेंड आर्गुमेंट है टेबल एरे। अब जहाँ से आउटपुट लेना चाहते हैं वो होता है टेबल एरे। तो हम ये टेबल में से आउटपुट लेना चाहते हैं, तो ये हम टेबल सिलेक्ट करेंगे। तो टेबल सिलेक्ट करते हुए आपको एक चीज़ ध्यान देना है, तो जिस कॉलम में लुकअप वैल्यू अवेलेबल है वो कॉलम से ही आपको टेबल एरे सिलेक्ट करना है। अगर ये कॉलम के यहाँ पे आगे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड और कुछ कॉलम रहते हैं तो आपको वहाँ से टेबल एरे सिलेक्ट नहीं करना है। जहाँ पे लुकअप वैल्यू अवेलेबल है उस कॉलम से ही आपको टेबल एरे सिलेक्ट करना है। जहाँ तक आपको मतलब जैसे मैंने यहाँ से स्टूडेंट नेम से टेबल एरे सिलेक्ट किया है, सो इस तरह से। उसके बाद कॉमा, थर्ड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। ये फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमने मीट की, लुकअप वैल्यू सिलेक्ट किया, उसके बाद टेबल एरे सिलेक्ट किया, उसके बाद थर्ड आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो ये आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पे भी शो हो जाते हैं जब हम फॉर्मूला टाइप करते हैं। तो कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पे फिलहाल हाईलाइट हो रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर को एंटर करना है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है, सो जैसे कि मैंने बताया कि कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब कि कौन से नंबर के कॉलम से आप वैल्यू चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो टेबल मैंने सिलेक्ट किया है टेबल एरे, तो इसमें बेसिकली 3 कॉलम है। फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट नेम, सेकेंड कॉलम स्कोर एंड ग्रेड, थर्ड कॉलम। सो जहाँ से आप टेबल एरे सिलेक्ट करते हैं वहाँ से कॉलम नेम का, कॉलम नंबर का काउंट स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे आप स्कोर पहले आप चाहते हैं, स्कोर का आउटपुट आपको यहाँ पे चाहिए, स्टूडेंट 6 का स्कोर कितना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कोर जो है वो कितने नंबर के कॉलम में अवेलेबल है, सेकेंड नंबर के। तो इसके लिए हम 2 टाइप करेंगे। उसके बाद आता है रेंज लुकअप। सो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच या फिर अप्रॉक्स मैच। तो अप्रॉक्स मैच के लिए ट्रू है एंड एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स है। तो हम एग्जैक्ट मैच ही चाहते हैं, तो हम फॉल्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट कंप्लीट। उसके यहाँ पे इसका स्टूडेंट 6 का जो स्कोर है यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे निकाल के उसने दिया है। तो यहाँ पे 96 है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट 6 का स्कोर 96 है। इसके बाद यहाँ पे उसका ग्रेड निकालते हैं इक्वल्स टू वी लुकअप से। मैं अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, इक्वल्स टू वी लुकअप। अभी सबसे पहले लुकअप वैल्यू सिलेक्ट किया, कॉमा टेबल एरे, तो हम टेबल एरे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कॉमा, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये देख सकते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, यहाँ पे आपको ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड थर्ड नंबर के कॉलम में अवेलेबल है, लुकअप वैल्यू फर्स्ट में, सेकेंड, थर्ड। तो हम थर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे, थर्ड। उसके बाद हम चाहते हैं एग्जैक्ट मैच। तो जैसे कि मैंने बताया ट्रू और फॉल्स भी आप टाइप कर सकते हो, या फिर 0 या फिर 1 भी आप टाइप कर सकते हो। तो 0 होता है एग्जैक्ट मैच के लिए एंड 1 होता है अप्रॉक्स मैच के लिए। तो हम एग्जैक्ट मैच चाहते हैं तो हम 0 ही टाइप करेंगे, 0 ब्रैकेट क्लोज हिट एंड। तो देख सकते हो उसका ए ग्रेड यहाँ पे आया, स्टूडेंट 6 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्कोर जो है 96 है एंड ग्रेड ए है। अगर मैं सपोज यहाँ पे दूसरा कोई स्टूडेंट यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे सपोज स्टूडेंट 3 डाल देता हूँ, देख सकते हैं इसका अकॉर्डिंगली स्कोर भी यहाँ पे चेंज हुआ है, 75 एंड ग्रेड सी। तो इस तरह से, तो इस तरह से आप वी लुकअप जो है फंक्शन यूज कर सकते हो। उसके बाद लुकअप में और एक कन्फ्यूजन होता है टेबल एरे सिलेक्ट करते हो। लाइक अभी ये सपोज टेबल, जैसे कि मैंने बताया था कि टेबल एरे सिलेक्ट करते हो आपको जहाँ पे लुकअप वैल्यू अवेलेबल है वहीं से ही टेबल एरे आपको सिलेक्ट करना है। तो इफ इन केस अगर यहाँ पे सीरियल नंबर होता टेबल में, सॉरी से सीरियल नंबर होता, अगर ये सीरियल नंबर अवेलेबल होता तो उस टाइम पे आपको टेबल एरे उस टाइम पे भी आपको यही से सिलेक्ट करना है। भले टेबल यहाँ से हो, सीरियल नंबर से अगर स्टार्ट है तो भी आपको, जब आप स्टूडेंट नेम अगर आप लुकअप वैल्यू है आपका, तो आपको स्टूडेंट नेम से ही टेबल एरे सर्च करना है। अगर सीरियल नंबर लुकअप वैल्यू होता तो सीरियल नंबर से फिर आपको टेबल एरे सिलेक्ट करना होगा। फिलहाल तो आपका लुकअप वैल्यू जो था स्टूडेंट नेम था, तो स्टूडेंट नेम यहाँ इस कॉलम में अवेलेबल है, तो आपको टेबल एरे यही से ही सिलेक्ट करना है। ये आपको ध्यान देना है टेबल एरे सिलेक्ट करते वक्त, नहीं तो फॉर्मूला में एरर आ सकता है। तो इस तरह से ये था बेसिक लुकअप। उसके बाद हम जैसे जैसे वीडियोस में, ये सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे तो हम एडवांस वी लुकअप भी उस टाइम पे कवर करेंगे। सो फिलहाल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।